नमस्ते सभी को। एक और गहराई में जाने के लिए आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे पता है कि हम में से कई लोग सोचते हैं, शेयर बाजार। और ये सिर्फ सतही चीजों की तरह नहीं है। हम यह समझने में गहराई तक जा रहे हैं कि ये सब वास्तव में कैसे काम करता है। सही है। जैसे कि हम आपको रातों रात वॉल स्ट्रीट के गुरु बनाने का वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसके अंत तक आपको यह समझने में बेहतर ग्रास्प होगा कि पर्दे के पीछे चीजें कैसे काम करती हैं। और इस गहन अध्ययन के लिए हमारा मार्गदर्शक टिमोथी बी बंकर की शेयरों में पैसे कमाए हैं, जो वैसे शीर्षक से आपको जो विश्वास हो सकता है उससे कहीं अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण है। सच में ये जल्दी धन कमाने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि बाजार वास्तव में कैसे काम करता है, इसका एक ठोस समझ विकसित करना। हाँ, तो सबसे पहले बंकर वास्तव में जोखिम, डार और लाभ के बीच के संतुलन पर जोर देते हैं। वह ऐसा करता है और यह समझ में आता है, जितना अधिक पुरस्कार उतना अधिक जोखिम। हाइकिंग ट्रेल चुनने जैसा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप इस पर कहाँ जा रहे हैं। तो ये पार्क में एक आरामदायक टहलने की तरह है, बनाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। बिल्कुल। एवरेस्ट पर शीर्ष से दृश्य अद्भुत है ना? लेकिन चढ़ाई खुद बेहद जोखिम भरी है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो जोखिम भरे निवेश जैसे कि आपके उच्च विकास तकनीकी स्टार्टअप्स ऐसी चीजें हैं। आप इसे समझ रहे हैं। बड़े लाभ की संभावना अधिक है, लेकिन साथ ही चीजें योजना के अनुसार न होने का भी अधिक मौका है। ये समझ में आता है और मुझे लगता है कि यही विविधीकरण का महत्व है। आपने सही कहा। इसे इस तरह सोचें, क्या आप रूले के पहिए पर एक ही नंबर पर अपना सारा पैसा लगाएंगे? शायद नहीं, मुझे सच भाग्यशाली महसूस न हो। सही है। हाँ, लेकिन निवेश में यह आमतौर पर समझदारी होती है कि अपने दांव को फैलाया जाए। कहने का मतलब है, सभी अंडे एक टोकरी में मत डालो। तो शेयर बाजार की दुनिया में इसका मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करना। बिल्कुल। विभिन्न उद्योग, कंपनी के आकार, आप विभिन्न देशों के बारे में भी सोच सकते हैं। यह जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करता है। तो यह ऐसा है जैसे आप सब कुछ एक घोड़े की दौड़ पर दांव लगाने के बजाय इसे विभिन्न दौड़ों में फैला रहे हैं। अब एक और विचार जिसे टिमोथी बी बंकर पर जोर देते हैं, वह है समय की सीमाओं का विचार। हाँ, समय की सीमाएं। मैं मानूंगा कि यह हमेशा मेरे सिर को थोड़ा घुमा देती है। मैं समझ गया। इसे इस तरह सोचो, कल्पना करो कि शेयर बाजार, मुझे नहीं पता, जैसे महासागर है। वहां लहरें हैं, ज्वार हैं, कभी कभी तो तूफान भी होते हैं। मैं इसे कल्पना कर सकता हूँ। एक अल्पकालिक निवेशक, वे प्रत्येक व्यक्तिगत लहर पर सवार होते हैं, बाजार को सही समय पर समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक दीर्घकालिक निवेशक, वे ज्वार की समग्र दिशा को देख रहे हैं, उन बड़े अधिक क्रमिक परिवर्तनों को। तो अगर एक अल्पकालिक निवेशक एक सर्फर की तरह है जो सही लहर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक दीर्घकालिक निवेशक एक कप्तान की तरह है जो एक जहाज को नेविगेट कर रहा है। बिल्कुल। उन्हें पता है कि रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और यह हमें टिमोथी बी बंकर द्वारा शेयर के अंतर्निहित मूल्य को समझने के बारे में उठाए गए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाता है। आंतरिक मूल्य। अब ये थोड़ा रहस्यमय लगता है, जैसे क्या इसे समझने के लिए कोई गुप्त सूत्र है? कोई रहस्य सूत्र नहीं, लेकिन इसे इस तरह सोचें, यह एक कंपनी का असली मूल्य है जो सभी प्रचार से अलग है, आप जानते हैं, या शेयर की कीमत के दैनिक उतार चढ़ाव से। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि कभी भी कितना भुगतान करने को तैयार है। सही है। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर आप एक विंटेज कार खरीद रहे हैं, तो आप उसकी स्थिति, उसके इतिहास पर ध्यान देंगे, न कि केवल स्टिकर मूल्य पर, है ना? यह समझ में आता है। तो यह सतह के परे देखने, अपने शोध करने और यह पता लगाने के बारे में है कि क्या किसी कंपनी का शेयर मूल्य वास्तव में उसके वास्तविक मूल्य के अनुसार उचित है। आपने इसे समझ लिया। और बात यह है, यहाँ तक कि अनुभवी निवेशक जो इस काम को पेशेवर रूप से करते हैं, वे भी इससे जूझ सकते हैं। सच में? ऐसा क्यों है? खैर, हमारे दिमाग इस तरह से बने हैं कि वे त्वरित जीत का पीछा करते हैं। आप जानते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं, भले ही यह सबसे तार्किक निर्णय न हो। आप कहना चाहते हैं सभी लोग वर्चुअल पालतू पत्थर खरीद रहे थे? हम सभी वहां पहुंच चुके हैं। इसे भावनात्मक व्यापार कहा जाता है, और यह एक शक्तिशाली बल है। बंकर का तर्क है कि हमें अपनी पूर्वाग्रहों को समझना चाहिए और उन आवेगों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यह वित्तीय मुद्दों के समान महत्वपूर्ण है। तो ये केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, ये हमारे आप को समझने के बारे में भी है। बिल्कुल। अब जब बात इस सब में वास्तव में शुरुआत करने की होती है, तो हम वास्तव में शुरुआत कैसे करें? बंकर एक ब्रोकरेज खाता खोलने के बारे में बात करते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये हमेशा मुझे थोड़ा डरावना लगता था। जैसे क्या मुझे इसके बारे में सोचने के लिए एक वित्तीय विशेषज्ञ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शुरू करने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रोकर खाता को शेयर बाजार के लिए एक डिजिटल दरवाजे की तरह सोचें।
ठीक है, एक डिजिटल दरवाजा, तो ये एक भौतिक बैंक की तरह नहीं है जहां मुझे जाना है। नहीं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और उस दरवाजे के माध्यम से आप शेयर, बॉन्ड और सभी प्रकार के निवेश खरीद और बेच सकते हैं। और वहाँ कई अलग अलग ब्रोकरेज फर्म हैं, जैसे कि आप जानते हैं कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप जिन विभिन्न दुकानों पर जाते हैं। तो ये आपके लिए सही विकल्प खोजने के बारे में है। बिल्कुल। बंकर कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्मों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि रॉबिनहुड। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। यह सुपर यूजर फ्रेंडली होने के लिए जाना जाता है। और फिर ई ट्रेड है, जो कुछ समय से मौजूद है। अगर आप थोड़े साहसी महसूस कर रहे हैं तो उनके पास निवेश के विकल्पों और शोध उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। तो यह जैसे सही हाइकिंग बूट्स चुनना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप एक साधारण टहलने जा रहे हैं या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे। संपूर्ण उपमा। हाँ, अब जब आपका ब्रोकर खाता स्थापित हो जाता है तब आप निवेश पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और यहीं पर चीजें हमेशा मेरे लिए बहुत जटिल लगती हैं। जैसे, आप एक पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत कैसे करते हैं? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसे करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। ये वास्तव में कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। आपकी जोखिम सहिष्णुता, आपके वित्तीय लक्ष्य और आप कितने समय तक निवेश करने की योजना बना रहे हैं, वह पूरा समय सीमा का विषय जिसे हम पहले चर्चा कर रहे थे। इसलिए यह आपके लिए सही निवेशों का मिश्रण खोजने के बारे में है, न कि केवल किसी सामान्य और एक समान दृष्टिकोण का पालन करने के बारे में। आपने इसे सही कहा। उदाहरण के लिए, कोई जो युवा है और अभी शुरुआत कर रहा है, वह अधिक जोखिम लेने में सहज हो सकता है। क्योंकि चीजें योजना नहीं होती तो उनके पास सुधार का अधिक समय होता। बिल्कुल। वे अधिक उच्च विकास वाले शेयरों की ओर जा सकते हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट जैसी संभावनाएं होती हैं। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, वे अधिक संवेदनशील निवेशों जैसे बॉन्ड को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन शायद वे आसमान छूने वाले लाभ नहीं देते। ये समझ में आता है। रिटायर होने ठीक पहले जोखिम भरे दांव नहीं लगाना चाहेंगे। सही है। और यहीं पर बंकर ऐसे शब्दों का परिचय देते हैं जैसे कि ETF और म्यूचुअल फंड। हाँ, वे हमेशा मेरे लिए एक विदेशी भाषा की तरह लगते थे। वे निश्चित रूप से थोड़े जार्गनी हो सकते हैं। उन्हें शेयरों की टोकरी के रूप में सोचें। इसलिए एक एक करके व्यक्तिगत शेयर खरीदने के बजाय आप पहले से चयनित समूह में निवेश कर रहे हैं। तो ये ऐसा है जैसे कि आप एक तैयार फलों का सलाद खरीद रहे हैं, बजाय इसके कि आप दुकान पर हर एक फल को अलग अलग चुनें। बिल्कुल। यह आपके पोर्टफोलियो को विविधित करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है, बिना हर एक शेयर के बारे में शोध किए। इसलिए ETF और म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं जो चीजों को थोड़ा सरल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। यह बाजार में कदम रखने का एक शानदार तरीका हो सकता है, बिना अधिक बोझिल हुए। अब यहां तक कि एक विविध पोर्टफोलियो के साथ, भले ही आपके पास सभी सही निवेश हों, बाजार कभी कभी थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। ये तो बहुत कम कहा गया है। बनकर इसे एक पार्टी से तुलना करते हैं। यह एक काफी उपयुक्त उपमा है। ठीक है, मैं रुचि रखता हूँ। शेयर बाजार एक पार्टी की तरह कैसे है? तो इस पर विचार करें। कभी कभी संगीत जोर से बज रहा होता है, सभी अच्छे मूड में होते हैं, कीमतें बढ़ रही होती हैं। इसे हम बुल मार्केट कहते हैं। ये मजेदार पार्टी लगती है। सही है, लेकिन फिर कुछ समय बाद संगीत रुक जाता है। लोग थोड़े नर्वस होने लगते हैं, शायद बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसे हम भालू बाजार कहते हैं। तो एक बैल बाजार पार्टी चल रही हो और एक भालू बाजार। लाइट्स जलने पर सभी को एहसास होता है कि घर जाने का समय हो गया है। आपने सही कहा। जैसे पार्टी के चरम या अंत की भविष्यवाणी करना असंभव है, वैसे ही बाजार का सही समय पर अनुमान लगाना बेहद कठिन है। इसलिए कम कीमत पर खरीदने और उच्च कीमत पर बेचने का प्रयास, यह भाग्य पर निर्भर है। लगभग। बंकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेने के महत्व पर जोर देते हैं। क्या आपको वे कप्तान याद हैं जो महासागर में नेविगेट कर रहे थे? हाँ, वे हर छोटी लहर चिंतित नहीं है। बिल्कुल। वे समग्र दिशा और दीर्घकालिक खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यह हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, यह समझना कि वास्तव में एक शेयर का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। सही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मूल्य टैग नहीं है, ये कितना मूल्यवान है। आपने सही कहा। लेकिन निवेशक इसे समझने के लिए उपकरण और तकनीकें उपयोग करते हैं। यह एक वित्तीय जासूस की तरह है जो सुरागों की तलाश कर रहा है। ठीक है, सुरागों की तलाश कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से जासूसी उपकरण हैं? खैर, बंकर एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस या DCF कहा जाता है। DCF। मैं ईमानदार रहूंगा, ये थोड़ा डरावना लगता है। ऐसा लग सकता है कई, लेकिन इसके पीछे का विचार काफी सरल है। कल्पना कीजिए कि आप मुझे नहीं पता, एक स्थानीय बेकरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ। आप सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि यह अभी कितनी पैसे कमा रहा है, आप जानना चाहेंगे कि भविष्य में भी कमाएगा। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह एक अच्छा दीर्घकालिक निवेश है, क्या इसमें बढ़ने की क्षमता है।
बिल्कुल, और यही डीसीएफ करने की कोशिश करता है, लेकिन बेकरी के बजाय कंपनियों के लिए। तो ये कैसे काम करता है? आसान शब्दों में, आप कंपनी के भविष्य के नकद प्रवाह अनुमान लगा रहे हैं। आप यह अनुमान लगा रहे हैं कि वे अगले 10 वर्षों में कितनी राशि कमाएंगे। ठीक है, तो आप भविष्य की ओर देख रहे हैं, उनकी कमाई की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर यहाँ मुख्य है, आप उन भविष्य के आय को आज के डॉलर में समायोजित करते हैं, क्योंकि आज का $1 भविष्य में $1 से अधिक मूल्यवान है, महंगाई के कारण। सही है, महंगाई आता है। तो यह ऐसा कहने के समान है, ठीक है, इस कंपनी में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उस संभावना का आज के पैसे में मेरे लिए वास्तव में क्या मूल्य है। ठीक है, तो आपको प्रचार से बाहर निकलने में मदद करता है और पता लगाने में मदद करता है किसी कंपनी की असली कीमत। बिल्कुल, और बंकर पुस्तक में एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण देते हैं। वह वास्तव में एप्पल का डीसीएफ विश्लेषण करते हैं। ओह वाह, एप्पल, और उसने क्या पाया? खैर, यह कुछ समय पहले की बात है, लेकिन उस समय, हालांकि एप्पल का शेयर मूल्य पहले से ही काफी ऊंचा था, उसकी डीसीएफ विश्लेषण ने सुझाव दिया कि कंपनी वास्तव में कम आंकी गई थी। इसका मतलब था कि बाजार एप्पल की विकास की संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ रहा था। तो यह उन छिपे हुए रत्नों को खोजने की तरह है, उन कंपनियों को जो बाजार द्वारा अनदेखा की जा रही हैं। एक और उपकरण टिमोथी बी बंकर चर्चा करते हैं, मूल्य से आय अनुपात, या P.I अनुपात। पी अनुपात, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। ये वास्तव में एक काफी सरल अवधारणा है। मूल रूप से पीआई अनुपात आपको बताता है कि निवेशक एक कंपनी की कमाई के हर डॉलर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। ठीक है, तो एक उच्च पी अनुपात का मतलब है कि निवेशक प्रत्येक डॉलर की कमाई के लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? इसका मतलब है, उन्हें विश्वास है कि कंपनी में बहुत अधिक विकास की क्षमता है और कि भविष्य में उन कमाई में काफी वृद्धि होगी। सोचें, आप एक किसान बाजार में हैं, है ना? ऐसे कल्पना कर सकता हूँ। और आप 2 स्टैंड देखते हैं, सेब बेच रहे हैं। स्टैंड सेब $1 में बेच रहा है, दूसरा स्टैंड सेब $2 में बेच रहा है। तो जाहिर है कि पहला विकल्प बेहतर सौदा है। सेब सेब होते हैं, है ना? अच्छा, जरूरी नहीं। अगर महंगे स्टैंड पर सेब जैविक हैं, स्थानीय रूप से उगाए गए हैं, शायद उन्होंने अपने स्वाद के लिए पुरस्कार भी जीते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ। आप बेहतर उत्पाद के लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, एक उच्च पी अनुपात कभी कभी यह संकेत कर सकता है कि निवेशक किसी कंपनी के लिए प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि वे इसके भविष्य की संभावनाओं में विश्वास करते हैं। तो यह जैसे एक सामान्य कॉफी शॉप की तुलना एक शानदार उच्च श्रेणी के कैफे से करना है। सही है, लोग एक फैंसी कैफे में कॉफी के 1 कप के लिए अधिक भुगतान करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि वहां का माहौल, ब्रांड और उच्च गुणवत्ता के अनुभव की अपेक्षा होती है। दिलचस्प। तो पीई अनुपात ये एक परिपूर्ण माप नहीं है, लेकिन यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि बाजार एक कंपनी के भविष्य को कैसे देखता है। बिल्कुल, डीसीएफ विश्लेषण और पीई अनुपात ये दोनों निवेशकों के लिए मूल्यवान उपकरण हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे केवल उपकरण हैं, ये कोई गारंटी नहीं देते। सही है, यह ऐसा नहीं है जैसे जादुई सूत्र में नंबर डालकर जल्दी अमीर हो जाना। इसके लिए अभी भी शोध, निर्णय और बड़े चित्र की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, और बड़े चित्र की बात करते हुए बंकर पुस्तक के एक बड़े हिस्से में रिटायरमेंट योजना के बारे में बात करते हैं। हाँ, रिटायरमेंट योजना बनाना यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको तब तक चिंता नहीं जब तक आप 50 के नहीं हो जाते, लेकिन बंकर जल्दी शुरू करने के लिए एक काफी मजबूत तर्क प्रस्तुत करते हैं। यह समय सीमा के सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी निवेश से पैसे बढ़ने का अधिक समय मिलता है, और महत्वपूर्ण रूप से आप इस अद्भुत चीज का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं जिसे संयोजक लाभ कहा जाता है। समृद्धि लाभ, ठीक है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह हमेशा मेरे लिए वित्तीय जादू की तरह लगता था। यह ऐसा ही है। सोचें, आप $100 का निवेश करते हैं और यह 1 साल में 10% का लाभ कमाता है। अब आपके पास $110 हैं। बुरा नहीं है, है ना? सही। अगले साल आप 10% फिर कमाते हैं, पर अब 100 डन पर, न कि 100 पर। ओह, मैं समझ गया। तो आप अपने ब्याज पर ब्याज कमा रहे हैं। यह एक वित्तीय स्नोबॉल प्रभाव की तरह है। बिल्कुल, और जितना अधिक आप उस स्नोबॉल को लुढ़कने देते हैं, वह उतना ही बड़ा होता जाता है। यही कारण है कि निवेश में जल्दी शुरुआत करना, भले ही छोटी राशि से ही क्यों न हो, लंबे समय में इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। ठीक है, अब समझ आता है। यह आपके 20 के दशक में बचत योजना शुरू करने और 50 के दशक में शुरू करने के बीच के अंतर की तरह है। उन शुरुआती योगदानों को बढ़ने के लिए बहुत समय होता है। बिल्कुल,
तो अगर आप इस गहन अध्ययन से केवल एक चीज ही याद रखें तो वह यह है, शेयर बाजार कोई बड़ा रहस्य नहीं है जो केवल वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों के लिए है। यह अपने आप को शिक्षित करने, सही सवाल पूछने और शुरू करने से न डरने के बारे में है। बिल्कुल, और इस सब में आपके पास सबसे मूल्यवान संपत्ति वास्तव में पैसा नहीं है, यह ज्ञान है। इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। खैर, इस नोट पर यदि आप और अधिक ज्ञान प्राप्त करने और इस दुनिया में और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं, तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप टिमोथी बी बंकर की शेयरों में पैसे कमाए देखें। उन सभी के लिए एक शानदार संसाधन है जो जानना चाहते हैं कि बाजार कैसे काम करता है। अगली बार तक सभी को निवेश में शुभकामनाएं।